नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर 1 करा रहे हैं। 2 पहले हमने करा दिया है। इसकी भी 14 वीडियो आ चुकी हैं। ये आपका 15वीं वीडियो है। अब इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन करा रहे हैं, जिसके कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने करा दिए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब उसके आगे के ये एग्जाम्पल्स 34 से स्टार्ट होंगे, तो इसमें हम करा रहे हैं। तो आप देख लें क्या है। ये है एग्जाम्पल नंबर 34। अब उससे पहले आप ये नियम समझ लें। ये है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? जैसे कि समुच्चय x है, कोई सेट x है, इसमें एक द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, और ये क्रम विनिमय कहलाता है यदि क्या हो, a और b में जो ऑपरेशन है वही b और a में हो। मतलब a और b और a का मतलब क्या है? जैसे कि अनेक ऐसे होते हैं, जैसे 3 + 5 और 5 + 3 इक्वल हो गया, तो ये क्रम विनिमय कहलाता है। 3 - 5 = 5 - 3 इक्वल नहीं होता, तो ये क्रम विनिमय नहीं है, तो इसे क्रम विनिमय कहते हैं। जो भी होगा या मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर 3 × 5 और 5 × 3 होगा, तो ये भी क्रम विनिमय है। इसी तरीके का नियम हम देखेंगे। अब एक है साहचर्य। तो साहचर्य में 3 नंबर होते हैं इसी तरीके के, कोई 3 डिजिट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए A B C है, ये 3 डिजिट है। तो पहले क्या करते हैं कि पहले कोई 2 नंबर में हम ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट के 2 नंबर ले लेते हैं। तो 2 नंबर में एक साथ करते हैं। तो 3 नंबर हैं, पहले 2 में इसमें कर लिया, फिर तीसरा किया, या पहले इन 2 में कर लिया, फिर तीसरा किया। और अगर ये ऐसे इक्वल हो जाता है तो इसे हम साहचर्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, अब 3 + 5 8 होगा, 8 को बाद में 4 में प्लस करें तो 12 होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि 3 + 5 + 4 पहले कर लें, 9 होगा, 9 और 3 12 होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? साहचर्य। कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप समझ लें। आप लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपका पूरा कोर्स होता रहेगा। देखिए 34 एग्जाम्पल है। तो 34 में क्या है, ये कोई दे रखी है बाइनरी ऑपरेशन प्लस, और R2 R मतलब ये रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर में आपका दे रखा है कि, और ये मल्टीप्लाई दे रखा है, तो ये क्रम विनिमय है। हमें प्रूफ करना है कि प्लस वाली जो संक्रिया होती है और मल्टीप्लाई वाली वो क्रम विनिमय होती हैं द्विआधारी, लेकिन माइनस और भाग नहीं होती हैं, ये हमें शो करना है। तो रियल नंबर में प्लस होती है क्रम विनिमय, और क्या मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि 3 + अभी ये लिया था, यही ले लें, 3 + 4 और ये 4 + 3। तो ये आपका करेक्ट है, ये क्या है? आपका सत्य है। तो इससे क्या बात पता चला? ये हो गया कि इसलिए प्लस संक्रिया कैसी है? आपकी क्रम विनिमय है। तो प्लस संक्रिया क्रम विनिमय आपकी हो गई है। भाई इतना ही लिखना है। अब 3 × 4 = 4 × 3, ये भी करेक्ट है, कह दें सत्य है। तो इसलिए गुणा संक्रिया क्या है? ये भी आपकी कैसी हो गई है? क्रम विनिमय। तो गुणन संक्रिया भी क्रम विनिमय है। बस इतना काम करना है। अब हम लेते हैं माइनस वाली। तो माइनस में क्या है? ये देख लो, 3 - 4 = देखिए -1 आएगा, और 4 - 3 करेंगे आप, क्रम बदल दें तो ये +1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3 - 4 ≠ = 4 - 3। तो इसलिए माइनस संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय नहीं है। बस इतना लिखना है। अब डिवाइड वाला लेते हैं। देखिए 3/4 और 4/3 कभी इक्वल नहीं होता, अर्थात ऐसे लिख दें आप 3/4 ≠ = 4/3। तो ये क्या है? इक्वल नहीं हो सकता। तो अतः भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। बस इतना काम करना था। तो ये 34 आपका एग्जाम्पल हो चुका। अब 35 क्या है? A बाइनरी ऑपरेशन यानी कि A संक्रिया B A + 2B है, मतलब पहला नंबर और प्लस दूसरे का 2 टाइम। अब ये देखना है कि क्रम विनिमय नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो ये देखते हैं, इससे सिद्ध करके मान लीजिए
भाई आपके पास संक्रिया का नाम इस तरीके से यानी कि फॉर्मूला समझ सकते हैं इसे। तो मैं कोई नंबर ले लेता हूं, तो मान लिए 2 और 3 लिए मैंने, तो पहला नंबर और प्लस दूसरे का 2 टाइम, तो देखो क्या होगा 2 प्लस, अब ये 2 3 6 होगा, तो ये आपका आया 8। अब मान लीजिए मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, 3 और 2 लेता हूँ, तो 3 प्लस पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का 2 टाइम, तो ये होगा 2 2 4, तो ये 4 और 3 7, तो ये इक्वल आए नहीं है, तो फिर ये संक्रिया क्रममीन में नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, यहाँ लिख देंगे, अतः संक्रिया क्रममीन में नहीं है। भाई इतना काम करना है। 36 देख लें आप, सिद्ध करो कि R में योग तथा गुणा साहचर्य द्विआधारी संक्रिया हैं, परंतु व्यकलन मतलब माइनस और भाग नहीं है। तो हम यहाँ पर वही पहले जैसा ही क्वेश्चन करेंगे। कैसे? अब इस साहचर्य देखना है, तो एग्जाम्पल नंबर ये 36 है आपका, कोई भी 2 नंबर आप ले लें। चलिए 2 प्लस 3 प्लस 4 ले लिया मैंने, पहले 2 में आप करें तो 2 और 3 5 और 4 बाद में प्लस होगा 9। अब ऐसा करें कि लास्ट के 2 प्लस करें, तो 2 प्लस 7 और ये 9, तो ये इससे हमें पता चला कि ये इक्वल है, तो ये आपका साहचर्य है। तो इसमें इतना ही लिखना है। तो अतः संक्रिया कैसी है? साहचर्य है, पूरा लैंग्वेज लिख देंगे। अब मान लीजिए हम ये प्लस वाला किया था, मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में देख लें, 2 इंटू 3 पहले करें और 4 से बाद में, 2 3 6 और इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 24। अब फर्स्ट यानी कि लास्ट के 2 नंबर पहले मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 और ये 12 2 24, तो ये आपने देखा कि करेक्ट है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसलिए संक्रिया कैसी है? आपकी साहचर्य है, बस इतना लिखना है। अब आप देखेंगे माइनस में, देखिए 2 माइनस 3 माइनस 4 देख रहा हूं मैं। मान लीजिए तो पहले 2 नंबर माइनस करें, -1 आया, और ये -4 तो -5 आ जाएगा। अब पहले मैं लास्ट वाले 2 नंबर माइनस करता हूं, तो 2 माइनस, अब ये आया -1, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 3। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 4। तो ये कैसा? ये संक्रिया साहचर्य नहीं है, तो ये साहचर्य नहीं है बस। अब मान लीजिए डिवाइड वाला देखते हैं। देखिए 2 डिवाइड, मान लीजिए 3 डिवाइड 4 है, तो पहले इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आएगा 2/3। अब डिवाइड 4, अब देखिए 2/3 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका हुआ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो 1/6 आया। अब मैं इस तरीके से करूँगा, लास्ट के 2 नंबर पहले डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2 डिवाइड 3/4। अब देखिए ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 8/3। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 नॉट इक्वल 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4। तो इसलिए ये कैसी संक्रिया साहचर्य नहीं है, पूरा लैंग्वेज लिख देंगे। तो ये 36 आपका एग्जाम्पल हो चुका है। अब आप आते हैं 37 पर। 37 में देखिए फॉर्मूला दे रखा है कि A स्टार B A प्लस 2B, जैसा कि अभी 35 में था, वहाँ क्रममीन में देखना था, यहाँ साहचर्य देखना है, तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर कराता हूँ 37। आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले का मीनिंग दे रखा है फर्स्ट नंबर और प्लस दूसरे नंबर का 2 टाइम, तो फर्स्ट नंबर प्लस दूसरे का 2 टाइम, तो आप कोई 2 नंबर ले लें। तो साहचर्य में 3 नंबर लेने पड़ेंगे आपको, तो साहचर्य में हम कोई छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। 1 2 3 ले लिया हमने, तो फर्स्ट 2 नंबर में पहले लगाइए, तो पहला और 2 इंटू दूसरा नंबर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये आपकी अभी ये वाली संक्रिया रहेगी। तो ये कितना होगा? 2 2 4 और 1 5। अब इसमें लगेगी, तो पहला नंबर प्लस दूसरे का 2 टाइम, तो ये क्या हुआ? 2 3 6 और 6 और 5 क्या होगा आपका?
ये हो जाएगा 11। तो इस तरीके से 11 हो गया। अब मैं लास्ट 2 नंबर में लगाऊंगा, तो ये लास्ट के 2 नंबर में हम लगाना चाह रहे हैं, तो ये आएगा 1 स्टार यानी कि ऑपरेशन। तो इसमें लगाइए पहला नंबर ये है प्लस दूसरे का 2 टाइम, तो ये आएगा कितना, ये आएगा आपका 2 3 6 और 2 8, तो ये 8 आ जाएगा। अब इसमें फिर लगाइए तो पहला नंबर और दूसरे का 2 टाइम, तो 8 2 16 और 1 17। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे जैसा कि इसने कहा है। तो ये आपका इक्वल नहीं आया, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये साहचर्य नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे पूरा। अब आते हैं आप अगले एग्जाम्पल पर। उससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने लिखा है तत्समक। अब तत्समक इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये तत्समक अवयव क्या होता है, एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये आप समझ लें तो उसके बाद आप देखेंगे। तो तत्समक को मैं इस तरीके से समझा सकता हूं, जैसे कि मान लिए 3 + 0 है तो क्या रहेगा 3। अब 0 + 3 है तब भी क्या रहेगा 3। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव, जिसके प्लस करने में देखो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं कि प्लस का तत्समक है या योग का तत्समक। भाई योग तत्समक अंक है आपका, योग तत्समक या योग का तत्समक बराबर क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर ले, मान लीजिए 3 × 1 3 रहेगा, 1 × 3 3 रहेगा। तो ये 1 क्या है, ये आपका गुणन का तत्समक है, तो गुणा का तत्समक आपका ये 1 होता है। तो गुणा का तत्समक अवयव यानी कि एलिमेंट क्या है 1 होता है, तो इसे कहते हैं तत्समक एलिमेंट। तो अब आप इसका उपयोग करेंगे, मतलब a+, अब इसको e से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल e। जैसे मैंने लिखा a + e, a होना चाहिए या e + a, तो ऐसा कोई पॉसिबल हो उस सेट में, तब हम इसे कहते हैं कि वहाँ पर तत्समक अवयव है। अब जरूरी नहीं है कि होगा, मान लीजिए अब ये नेचुरल नंबर का सेट दे दे, तो नेचुरल नंबर सेट में योग का तत्समक 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये नहीं होगा इस तरीके से। हाँ, योग का तत्समक तो 1 हो ही जाएगा, क्योंकि 1 तो आपका गुणन का तत्समक हो जाएगा। भाई गुणन का तत्समक आपका क्या 1 हो सकता है, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है। तो योग के तत्समक में 0 नहीं आएगा, कब, जब वो नेचुरल नंबर नहीं प्राकृत संख्याओं का सेट देगा तब। अगर रियल नंबर का देगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 0 होता ही है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम। 38 है, सिद्ध कीजिए कि R में 0 योग का तत्समक है तथा 1 गुणा का तत्समक है, परंतु माइनस और भाग तत्समक कोई तत्समक अवयव नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एग्जाम्पल नंबर आपका 38 है। तो ये रियल नंबर पर है, तो रियल नंबर में तो 0 होता ही है, 1 भी होता है, सभी होता है। तो अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि योग का तत्समक है, हो सकता है कैसे, अभी हमने समझाया। 3 + 0 क्या होगा 3, और ये 0 + 3 होगा, तो इसलिए योग का तत्समक क्या है 0 है। योग का तत्समक आपका है, तो योग का तत्समक अवयव बराबर 0 है। अब हम गुणन का देख लेते हैं, तो 3 × 1, भाई आपको इतना ही लिखना है, मैं जितना बता रहा हूँ। तो 3 × 1, अब 1 × 3 इक्वल है, यानी कि ये 3 होगा। तो या ऐसे दिखाते हैं एक बार कि a × e = a हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी पहले ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये अगर करना ही है तो, यानी कि a होगा। तो ऐसा अगर रिलेशन कोई आ जाता है कि किसी नंबर में कोई नंबर प्लस करने पर कोई इफेक्ट ना हो, तो ये योग का तत्समक होता है। और कोई ऐसा नंबर हो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर में कोई इफेक्ट ना हो, जैसे ए नंबर है, इसको ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब ए आना चाहिए, या ई से ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी ए आना चाहिए। तो ऐसा 1 होता है, 1 से किसी की मल्टीप्लाई कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं होता है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए गुणन का तत्समक आपका या गुणा का तत्समक आपका क्या है, 1 है। तो ये आ गया 1। अब देखेंगे माइनस में, तो माइनस में क्या होगा कि नहीं होगा ये देखें। तो देखिए a माइनस ई, ऐसा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसको a में से माइनस करने के बाद फिर भी a बच जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब तुम कहोगे कि साहब 0 में से 0 माइनस कर दें, हाँ ये ऐसे हो तो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड प्रूफ नहीं होगी, 0 माइनस a नहीं होगा, यानी कि 0 माइनस 3 फिर -3 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिखेंगे कि 3 माइनस ई, यानी कि 3 माइनस ई नॉट इक्वल्स टू 3 और नॉट इक्वल्स टू ई माइनस 3। तो इसलिए अंतर का या व्यकलन का कोई तत्समक अवयव नहीं होता, कोई तत्समक अवयव नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए भाग में देख लेते हैं। अब ऐसा मान लीजिए भाग में कोई ऐसा मुझे लगता नहीं, देखो a को e से डिवाइड करें और वो a आ जाए, और या फिर e को a से डिवाइड करें तब भी a आ जाए, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। भाई थोड़ी देर के लिए ये तो आप कह सकते हैं कि 3 डिवाइड 1 करें साहब तो क्या आएगा 3, लेकिन अब दूसरा उल्टा भी तो करना है आपको। अब 1 को डिवाइड करें 3 तो 1/3 आएगा, तो ये भी संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि a डिवाइड e नॉट इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू e डिवाइड a। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे भाग का कोई तत्समक अवयव नहीं है, भाग का कोई तत्समक अवयव नहीं है, ये आपको लिखना है। तो भाग का कोई तत्समक अवयव नहीं होता। अब एग्जाम्पल नंबर हम लेंगे 39। अब 39 एग्जाम्पल में एक जिक्र है कि प्लस संक्रिया के लिए -a प्रतिलोम है और r गुणन संक्रिया के लिए क्या है 1/a प्रतिलोम है। या देखिए कैसे प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम में क्या होता है कि जैसे 3 का प्रतिलोम -3 होगा, यानी कि उनका प्लस करने के बाद 0 बन जाए। अब गुणन का तत्समक क्या होता है कि उसे मल्टीप्लाई करके 1 बन जाए। तो ऐसा जो अगर ऐसा कभी होता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं, यानी कि 3 का प्रतिलोम 1/3 है और 3 का ये जो है आपका प्रतिलोम क्या है -3 है, और यहाँ पर क्या है गुणन में है, यानी कि गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या है 3 का 1/3 और योग संक्रिया के लिए 3 का क्या है -3। लेकिन ये क्या है आपका नेचुरल नंबर में नहीं है, आप देख लें, मतलब +3 और -3 0 तो होगा, लेकिन अगर नेचुरल नंबर लें तो नेचुरल नंबर में तो आपका -3 नहीं आएगा ना। तो नेचुरल नंबर के लिए ये सही नहीं है। ये कब सही है आपका रियल नंबर के लिए, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 39 है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये क्या है r है, तो r में ऐसा होता है a प्लस -a क्या होगा आपका 0, तो a का आपका प्रतिलोम कितना हो गया है -a है, जैसे 3 प्लस -3 तो ये 0। अब इसी तरीके से गुणन का प्रतिलोम मान लीजिए 3 यानी कि a इंटू 1/a इक्वल्स टू 1 होगा, a नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, तो ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 1/3 आपका क्या होगा 1। तो ये गुणन का प्रतिलोम भी हो गया और योग का प्रतिलोम -a का और गुणन का प्रतिलोम a का 1/a, इन्हें कहते हैं प्रतिलोम। लास्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, ये है 40। n में धन संक्रिया के लिए प्रतिलोम -a नहीं है और गुणन के लिए भी प्रतिलोम नहीं है। ये मैं अभी आपको जो बता रहा था वही हुआ। कैसे 3 प्लस -3 इक्वल्स टू 0, लेकिन -3 ये इसमें नेचुरल नंबर में नहीं है, मतलब 3 प्लस -3 0 तो है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए n में योग के लिए या योग का प्रतिलोम नहीं होता, योग संक्रिया का प्रतिलोम नहीं है, बस इतना लिखना है। अब 3 इंटू 1/3 1 तो होता है, लेकिन
ये जो 1/3 है ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है गुणन संक्रिया का या गुणा का प्रतिलोम नहीं है। तो गुणन संक्रिया का प्रतिलोम नहीं है। तो ये आपको यही प्रूफ करना था कि n में धन संक्रिया के लिए भी कोई प्रतिलोम नहीं है, यानी -a नहीं है, और गुणन संक्रिया के लिए भी प्रतिलोम 1/a नहीं है। यहाँ से देख लें आप, भाई ये a प्लस -a 0 तो है, लेकिन ये इसमें नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको ये एग्जाम्पल देना है और आपका पूरा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। बस इतना ही समझाना होता है। तो अब आपके एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। आप अगला वीडियो हमारा देखना ना भूलें, जिससे कि आपका ये बाइनरी ऑपरेशन का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास लगातार वीडियो पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।